हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका विजन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, और थोड़ा से हर क्वेश्चन से हटकर है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहां पर दिया गया है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to greatest integer x is neither 1 1 nor 1 2, where greatest integers x is denotes the greatest integers less than or equal to x। प्रूफ आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन f such that r tends to r given by fx is equal to x। fx is equal to greatest integer function x is neither 1 1 nor 2। सिद्ध करना है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन f such that r tends to r fx is equal to महत्तम पूर्णांक x इज न तो एकाकी है और न ही अच्छादक है, अनटू है। वेयर इस सिंबल को क्या कहेंगे? जो इस सिंबल में x दिया गया है इसको महत्तम पूर्णांक x इज, इसको किससे नोट करेंगे? डिनोट्स x, जो x ब्रैकेट के अंदर है इसको किससे नोट करेंगे? द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू x। कोई भी इसके अंदर अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स उसका क्या होगा? मान लो अगर x है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स या तो x से कम रहेगा या तो बराबर रहेगा। मतलब इसके अंदर जो भी नंबर दिया रहेगा उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रहेगा, जो महत्तम पूर्णांक रहेगा, या तो उसके इक्वल रहेगा या तो उसके लेस देन रहेगा, x के लेस देन। इसको भी हम आपको बताते हैं। तो आपको ध्यान हमेशा देना होगा किस टाइप का फंक्शन दिया गया है। रियल नंबर f such that r tends to r, आपको ध्यान देना है f such that r tends to r, वहां फंक्शन में जाइए किस टाइप का फंक्शन दिया गया और उसका फंक्शन क्या है? fx is equal to महत्तम पूर्णांक x। यहां पर जो फंक्शन है थोड़ा से बहुत ही सबसे डिफरेंट दिया गया है। अभी आपको इस थर्ड वाले क्वेश्चन में इस टाइप के फंक्शन को देखने को मिल रहा है, सबसे अलग फंक्शन देखने को मिल रहा है। fx is equal to महत्तम पूर्णांक x इज नाइदर 1 1 nor 2, ना तो एकाकी है ना तो अच्छादक है। चलिए इसको हम आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब फंक्शन में 2 सेट लेना अनिवार्य है, ठीक है? या यहां पर बनाते हैं, थोड़ा सही रहेगा। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन में 2 सेट लेना अनिवार्य है। तो यहां पर देखो f such that r tends to r, तो यहां पर रियल नंबर भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे? रियल नंबर। और ध्यान भी देना है फंक्शन क्या है? fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हम आपको समझाएंगे यहाँ पर थोड़ा से। तो यहाँ पर जब रियल नंबर भरेंगे तो कुछ नंबर वो लेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रहेंगे, जो महत्तम पूर्णांक रहेंगे उनको भी लेंगे, ठीक है ना? जैसे हम मान लो यहां पर लेते हैं रियल नंबर, क्या लेते हैं कहां से? माइनस मान लो 3 लेते हैं, -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं। अब कुछ जो है एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहां पर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी होंगे। इंटीजर्स जैसे यहाँ पर 1.2 ले लेते हैं, 2.3 लेते हैं, 3.4 ले लेते हैं।
ठीक है ना, या 1.3 ले लेते हैं, 1.2, 1.3, 3.4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, इंटीजर फंक्शन वाले भी लेते हैं। यहाँ पर 1.2 लेते हैं, 1.3 ले लेते हैं, या 4.5 ले लेते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर ले लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के कुछ इस नंबर के ले लेते हैं, कुछ इंटीजर्स टाइप के ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी लेना है। ठीक है ना, अब आप लोग को हम समझाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होता है। जैसे अगर हम मान लो, अगर कोई नंबर लेते हैं, मान लो 1 लेते हैं, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा? 1 ही होगा भाई। 1 है, अगर 1 का अगर हम महत्तम पूर्णांक पूछेंगे तो इसका अधिकतम कितना महत्तम पूर्णांक है? 1 तो है, 1 का महत्तम पूर्णांक 1 हुआ। अगर हम कहते हैं 1.2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 1.2 इंटीजर्स में लेंगे, जब आप इंटीजर्स में लेंगे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा? जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है वही लेंगे 1, और 1.4 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 1 ही होगा। तो कहने का मतलब जो डेसिमल के पहले वाला है नंबर, किसी भी इंटीजर्स का जो महत्तम पूर्णांक लेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेगा, वो डेसिमल के पहले वाला नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। यही है तुम्हारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो x दिया गया है, x मान लो x क्या है? 1 है, तो 1 का महत्तम पूर्णांक क्या हुआ? 1 हुआ। मान लो x का स्थान पर 1.2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या हुआ? 1। मान लो x के स्थान पर 1.4 है, तो इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या हुआ? 1.4 का 1 हुआ। तो अब इसमें हमको आप लोगों को दिखाना है कि ना तो 1 है और ना ही अनटू है, ना तो एक ही है, ना तो अच्छा है। आपको ये सब दिखाना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? चलिए, यहां पर लिखते हैं 1 के लिए। किसके लिए? 1 के लिए। 1 के लिए हम पहले क्या मानते हैं? मान लो x1 और x2 बिलोंग्स R। मान लो x1 और x2 इस रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। मान लो कोई दो नंबर से ले लेते हैं x1 और x2। तो पहले हम इसको लिखते हैं फंक्शन को, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x। f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ऐसा फलन दिया गया है जो इसका महत्तम पूर्णांक फंक्शन हो। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे f(x1) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x1, f(x2) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x2। तो आप f(x1) और f(x2) को बराबर कर देंगे। f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। ठीक है ना, ये कब बराबर होंगे? जब अभी हम नंबरों को लेकर देखेंगे। अगर बराबर होंगे, जब ये बराबर होंगे तब हमारा 1 होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो 1 नहीं होगा। अभी हम नंबरों को देखकर इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर चेक करते हैं। मान लो f(x1) बराबर महत्तम पूर्णांक x1। अब यहां पर x1 की जगह मान लो 1 ले लेते हैं। ठीक ना, तो f1 इज इक्वल टू, यहां पर x है वहां पर हम 1 रखेंगे। f1 इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे महत्तम पूर्णांक 1 इज इक्वल टू 1 का महत्तम पूर्णांक अभी हमने बताया था 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है ना, तो 1 का यहां पर महत्तम पूर्णांक कितना हुआ? 1। ये आपको मिल गया। पहले आपको इसको दिखाना पड़ेगा, ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक ना, 1 का महत्तम पूर्णांक कितना हुआ? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कितना हुआ? 1। अब यहां पर f2 को लेते हैं। f2 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा? 2 ही होगा।
अब 1.2 को लेते हैं, भाई 2 का 2 ही हुआ। अब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, हमने कहा कि डेसिमल के जो पहले वाला नंबर है वही लिया जाएगा, इसका क्या होगा 1 ही होगा। तो 1.2 का महत्तम पूर्णांक कितना हुआ 1 ही हुआ। और F 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा 1 ही होगा। हमने कहा कि जो 1.3 का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो डेसिमल के पहले ही वाला नंबर लिया जाएगा, तो 1.3 का 1 ही हुआ। यहाँ पर मैं देख रहा हूं 1 का भी 1 है, 1.2 का भी 1 आया, 1.3 का भी 1 आया। तो यहाँ पर एक से अधिक रिलेट कर रहा है। यहाँ पर कोडोमेन का एक एलिमेंट्स एक से अधिक को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 1 नहीं होगा। 1 1 मतलब 1 1 का रिलेट करना चाहिए, तो यहाँ पर एक से अधिक नंबरों को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ मेनी 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 1 नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। लिख दीजिए 1 1 नहीं है। बात समझ में आई नहीं? अगर इसको बढ़ाना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, F1 यहां पर F1 इज इक्वल टू F1.2, F1 का कितना है 1 और F1.2 की कितना है 1। यहां पर ये 1 डज नॉट इज इक्वल टू 1.2, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन सबसे हटके है, इस फंक्शन का जो तीसरा क्वेश्चन है और ऐसे जो क्वेश्चन है जो सबसे अलग है, जो सबसे हटके हैं, तो आपको इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसका आंसर चेक करते हैं। अब इसका आंसर चेक करिए क्या होता है। आंटू कैसे सिद्ध होगा, आंटू मतलब आच्छादक कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर आप लिखिए आंटू के लिए मतलब आच्छादक के लिए ठीक। आंटू के लिए देखिए, पहले से इस मतलब फिगर से आप पहले चेक करिए, फिर अगर आंटू नहीं है तो एक लाइन में आपको लिखना होगा कि आंटू नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या है, Fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x। अभी इसके पहले हम पहले बता चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन क्या होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होता है, मतलब महत्तम पूर्णांक क्या है। हमने बताया था अगर कोई नंबर है तो अगर 1 लेते हैं तो उसका महत्तम पूर्णांक 1 है, 2 है तो उसका महत्तम पूर्णांक 2 है। अगर 1.2 लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 2.3 का 2, 3.4 का 3। तो जो डेसिमल के नंबर, जो डेसिमल के पहले नंबर होगा, जो पहले होगा उसी को हम लेते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 1 का हमने लिया, 1 का महत्तम पूर्णांक 1, 2 का महत्तम पूर्णांक 2, तो 1.2 का महत्तम पूर्णांक मतलब इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 1.2 का 1 ही हुआ, 1.3 का 1 ही हुआ, और 3.4 का यहाँ 3 होगा। तो आप यहां देखिए, तो आंटू नहीं है, आंटू नहीं होने के लिए मुझे प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए कोडोमेन मतलब सह प्रांत में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है, या डोमेन का कोई ऐसा अवयव है जो इसमें रखने पर 1.2 आ जाए, 1.2 आ जाए, या 1.3 आ जाए, या 4.5 आ जाए। क्या x के स्थान पर ऐसा कोई डोमेन का एलिमेंट्स है
कि यहाँ पर रखने पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 4.4 मतलब 4.5 आ जाए। क्या ऐसा कोई नंबर है? क्योंकि 1 रखने पर 1 आ जा रहा है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 2 आएगा, 3 का इंटीजर्स 3 आएगा, 1.2 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1 आएगा, 1.3 का महत्तम पूर्णांक 1 आएगा, 3.4 का 3 आएगा। तो मतलब महत्तम पूर्णांक मतलब डेसिमल के पहले वाले जितने नंबर होंगे वो तो यहाँ सब मिलते ही रहेंगे, जो भी दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमारे पास डोमेन या डोमेन के पास ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कि यहाँ पर x के स्थान पर रखने पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 4.5 आए। तो ये इतना छूट जा रहे हैं ना, ये सब छूट जा रहे हैं। जब छूट जा रहे हैं तो ऑनटू नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब क्योंकि अगर 1.2 रखेंगे तो इसका महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1.2 का क्या होगा? 1 होगा। लेकिन 1.2 तो नहीं आएगा। तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो कि यहाँ पर x के स्थान पर अगर कोई नंबर रखें तो यहाँ पर हमें ये मिल जाए। ये छूट गया, छूट गया तो ऑनटू नहीं है। यहाँ लिखेंगे some elements of codomain is not image of domain. Some elements of codomain, सप्रांत का ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है। मतलब सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन मतलब सप्रांत का कुछ ऐसे अवयव हैं जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है। इज नॉट इमेज ऑफ डोमेन मतलब डोमेन का इमेज नहीं बनाता है या प्रतिबिंब नहीं बना रहा है। ठीक है ना? ये क्या है? ऑनटू नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं है। ठीक है? आच्छादक नहीं है, ऑनटू नहीं है। ठीक है ना? तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? तो 1 के लिए क्या होता है? 1 होना चाहिए। अगर ये सभी रिलेट कर रहा है तो 1 नहीं है। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अगर छूट जा रहा है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारा ऑनटू नहीं होगा। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में सिर्फ आज यहीं तक। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसका 4th क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग जो पढ़ाया गया इसके पिछले वीडियो में उसको रिवीजन करते रहिए। हाँ, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, थैंक्स।